प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो भूगोल में जियोग्राफी में फुल मार्क्स है वो आप अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बुक है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इन नोट्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स को नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर के नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप आराम से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके फर्स्ट बुक में तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इन नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तृतीयक क्रियाओं के बारे में, यानी तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप का जो संबंध है वो अमूर्त सेवाओं से है। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। इनमें वस्तुओं का निर्माण नहीं होता। यानी तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप का जो संबंध है वो अमूर्त सेवाओं से होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं और इनमें वस्तुओं का निर्माण है वो नहीं होता। ओके। और उसके बाद में देखिए काफ़ी विशेषताएं आपको दे रखी हैं तृतीयक सेवाओं की। तो तृतीयक क्रियाकलाप है उसमें उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है। तृतीयक क्रियाकलाप में एक तो उत्पादन और एक विनिमय दोनों क्या है, सम्मिलित है। और दूसरी विशेषता दे रखी है कि उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है। यानी उत्पादन है उसमें उत्पादन में सेवाओं की जो उपलब्धता है वो भी क्या होती है, शामिल होती है। तीसरी विशेषता दे रखी है कि उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। यानी जो उत्पादन है उसको परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में क्या माना जाता है। और अगली विशेषता दे रखी है कि विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। और इसके उदाहरण दे रखे हैं। यानी जो आपके तृतीयक क्रियाकलाप है, तृतीयक जो क्रियाएं हैं उनके उदाहरण दे रखे हैं। एक तो बिजली मिस्त्री और एक अध्यापक, एक डॉक्टर, एक वकील और एक चालक और एक दुकानदार आदि। ये सब उदाहरण किसके हैं, ये तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। ओके। उसके बाद में है तृतीयक क्रियाओं के प्रकार। अब देखिए जो तृतीयक क्रियाएं हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक नंबर पर है व्यापार और वाणिज्य। ओके। और दूसरा दे रखा है आपके परिवहन, और तीसरा दे रखा है संचार, और 4 नंबर पर दे रखा है सेवाएं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आपको दे रखा है व्यापार और वाणिज्य। अब व्यापार और वाणिज्य क्या होता है कि वस्तुओं के खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं या उसको हम सेल करते हैं या उसको हम बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम व्यापार बोलते हैं। और व्यापार का विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ओके। यानी कोई भी व्यक्ति किस चीज़ के लिए व्यापार करता है कि उसको कुछ प्रॉफिट मिले, उसको कुछ लाभ मिले। उसके बाद में देखिए इसमें 1 नंबर दे रखा है थोक व्यापार। अब व्यापार के भी काफ़ी यहाँ पर प्रकार है। तो सबसे पहले थोक व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये थोक व्यापार होते हैं। उसके बाद में दूसरा दे रखा है आपको फुटकर व्यापार। अब फुटकर व्यापार क्या होता है कि इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, खरीदता है। और इसके उदाहरण दे रखे हैं फुटकर दुकानें, रेडी वाले और स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश
द्वारा से द्वार आदि। ओके। और उसके बाद में व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है। यानी व्यापार और वाणिज्य का जो सारा काम है वो कहाँ पर होता है? कस्बों में होता है, नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक केंद्र के कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है ग्रामीण विपणन केंद्र। अब ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है? ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये क्या होते हैं? अर्धनगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं और ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। और ये अत्यंत अल्प वर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में जो मंडियां हैं, थोक बाजार हैं और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी आते हैं। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार जैसे मेले जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते वहाँ पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार है वो लगाए जाते हैं। और ये साप्ताहिक एवं पाक्षिक बाजार होते हैं जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नगरीय बाजार केंद्र। अब नगरीय बाजार केंद्र क्या होते हैं? इसमें विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं हैं वो मिलती हैं। साधारण सेवाओं के साथ साथ लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी क्या होती हैं? इसमें उपलब्ध होती हैं। और श्रम बाजार, आवासन और अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार, शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील और परामर्शदाता, चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। उसके बाद में देखिए 2 नंबर दे रखा है आपके जो तृतीयक क्रियाएं हैं उनके प्रकार में दूसरा प्रकार दे रखा है परिवहन। ओके। तो परिवहन क्या होता है कि व्यक्तियों यहाँ पर विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने को परिवहन कहते हैं। परिवहन मुख्य सेवाओं में से एक है। बाकी सभी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन को कौन कौन से कारकों प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूक्षेत्र विकास का स्तर, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, मांगों की स्थिति, जनसंख्या का आधार आदि। 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु अथवा मार्गों के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर मोड़ होता है। प्रत्येक सड़क जो यहाँ पर देखिए 2 मोड़ों को जोड़ती है, 2 मोड़ों को जोड़ती है योजक कहलाती है। 2 मोड़ों को जोड़ती है क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। उसके बाद में तृतीयक सेवाओं का तीसरा प्रकार है संचार। अब संचार क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का क्या करती है? प्रेषण करती है। और ये सब इसमें क्या है? शामिल हैं। 4 नंबर दे रखा है दूरसंचार। अब दूरसंचार क्या होता है कि दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। और जनसंचार एक स्रोत से अनेकों व्यक्तियों के बीच जानकारियां पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। और तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोग। अब जो तृतीयक क्रियाकलाप है उसमें संलग्न लोग, तो इसके बारे में भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं कि अधिक विकसित देशों में कमियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक इसमें क्या है? संलग्न है। और तृतीयक क्रियाओं में रोजगार की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप है उनमें घट रही है।
तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है पर्यटन। अब पर्यटन के बारे में पढ़ें तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद आनंद के उद्देश्य से अधिक की जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थान और कार्यस्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व जीडीपी का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और कुछ प्रदेशों में पर्यटन है वो क्या है, यहाँ पर प्रदूषित होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है पर्यटन प्रदेश। अब पर्यटन प्रदेश क्या होते हैं कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थलों में से क्या है, एक माना जाता है। अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, 1 नंबर पर मांग दे रखा है, 2 नंबर पर परिवहन दे रखा है, 3 नंबर पर जलवायु है, 4 नंबर पर भूदर्शे है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मांग दे रखा है, जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फसल के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर क्या करते हैं, जाते हैं। और दूसरा दे रखा है परिवहन। अब परिवहन सुविधाओं में सुधार तथा विस्तार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। वायु परिवहन के विस्तार के कारण कुछ ही समय में विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। और पैकेज अवकाश के प्रारंभ में ने लागत घटाने का काम किया है। तीसरा जलवायु दे रखा है, तो कुछ ठंडे देशों के पर्यटकों को गुनगुनी धूप में यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, आपके पुलिनों पर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है, तो इसलिए जाते हैं। 4 नंबर दे रखा है भूदर्शे। तो कुछ लोग मनोरंजन पर्यावरण में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटन पर्वतों, झीलों, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदर्शे को क्या करते हैं, चुनते हैं। और 5 नंबर है इतिहास और कला। तो देखिए प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित स्थल और पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए क्या होते हैं, आकर्षक स्थल होते हैं। और 6 नंबर दे रखा है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था में आप देख सकते हैं मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों का पर्यटन लुभाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। और गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडीफेरे और कुर्ग, ओके, ये पर्यटन स्थल है। और चिकित्सा पर्यटन, तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है चतुर्थ क्रियाकलाप। अब चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है, तो ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है। जैसे शिक्षा है, सूचना है, शोध और विकास। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उच्च बौद्धिक दशाओं से हैं। ये विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के अनंत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। तो ये क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप है। और उसके बाद में ज्ञान आधारित बाह्य स्त्रोतन, ओके, यानी KPO। तो यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्त्रोतन है जिसमें किसी ज्ञान विशिष्ट या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई-लर्निंग, अनुसंधान और विकास क्रियाएं। चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? इन सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग वो किया जाता है। और प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का जो प्रतिस्थापन है वो हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का क्या है, प्रतीक है। और एक ही तरह का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक में शामिल हो जाता है, अन्यथा वह तृतीयक श्रेणी में है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर। तो इन दोनों में अंतर भी आपको पूछ सकता है। तो द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीकी मशीनरी और फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होता है और उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है। उसके बाद में है होम शेयरिंग। अब होम शेयरिंग क्या होता है? तो किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मियों के घर बैठकर काम करने की जो सुविधा प्रदान करना है वो क्या कहलाता है? होम शेयरिंग। यह सूचना प्रक्रमण क्षेत्र में संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं उनमें ज़्यादा प्रचलित है। होम शेयरिंग है वो कहाँ पर प्रचलित है? ये सूचना उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है जो व्यवसाय इंटरनेट से जुड़े होते हैं। श्रृंखला भंडार। अब देखिए श्रृंखला भंडार क्या होता है? एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना क्या कहलाता है? श्रृंखला भंडार कहलाता है। और उसके बाद में अंकीय विभाजन। अब देखिए अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है, बटा हुआ है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है कि जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। देशों के भीतर अंकीय विभाजन भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े नगरों महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र इस सुविधा से क्या है? वंचित है। परिवहन दूरी को मापना तो 3 प्रकार से मापा जा सकता है। एक तो किलोमीटर दूरी, दूसरा है समय दूरी और तीसरा है लागत दूरी। तो तीनों दूरी के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। और परिवहन का जो साधन है वो चयन करने में समय दूरी या लागत दूरी एक निर्णायक कारक होते हैं। तो इस बात को भी आपको ज़रूर याद करना है। बाकी इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।